बच्चों के मोबाइल चलाने से क्या होगा। सबसे बड़ी रिसर्च कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंखों के तारे, लेकिन अब ये बच्चे हमसे तारों जितना ही दूर होते जा रहे हैं, जितना दूर तारा है ना। यानी माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ती जा रही है कि अब छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से ज्यादा फोन में सुनी गई बातों पर विश्वास करते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं, पापा मम्मी आप झूठ बोल रहे हैं, फोन में तो कह रहे थे ऐसा नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये कि बच्चे आपके हैं, रहते आपके साथ हैं, लेकिन विश्वास फोन में सुनी गई बातों पर करते हैं। यानी कि आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं भाई। और ये साबित करने के लिए मैं आपको कुछ रिसर्च और डाटा दिखाना चाहता हूं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूं। घर घर की कहानी है ये। देखिए, जब भी आपके बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, खाना नहीं खाते या किसी बात की जिद करते हैं, तो माँ बाप होने के नाते आप क्या करते हैं, उनके हाथ में मोबाइल या टैबलेट पकड़ा देते हैं। आजकल के माँ बाप के लिए बच्चों को शांत करने का ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अमेरिका की यूसी इरविन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसा करने से बच्चों में सेल्फ कंट्रोल कम होता है। यानी उनकी अपने आप को रोकने की क्षमता, अच्छे बुरे के बीच अंतर समझने की क्षमता कम हो जाती है और जिद करने की आदत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल आप बच्चों को शांत करने के लिए दे रहे हैं, वो मोबाइल आपके बच्चों को और चिड़चिड़ा बना रहा है। इरविन और 6 यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोफेसर ने 210 परिवारों पर यह स्टोरी की। इस स्टडी में 9 महीने से लेकर 30 महीना तक के बच्चों को शामिल किया गया, यानी कि लगभग 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे इस रिसर्च का हिस्सा हैं। और इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर का दावा है कि अगर बच्चे मोबाइल और टैबलेट का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में उनके अंदर व्यवहार से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी वो लोगों से बात करने और समाज में अपने आप को सेटल नहीं कर पाने में कई बार दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। किसी को एंजाइटी जैसी बीमारी हो सकती है, तो कोई मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि जब बच्चे परेशान होते हैं तो उन्हें शांत कराने और बातचीत करने के बजाय माँ बाप उन्हें फोन में उलझा देते हैं, जिसे साइंस की भाषा में विस्थापन कहते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप अपने ही बच्चों से दूर हो जाते हैं। यह तो अमेरिका का रिसर्च है। भारत के 2 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ने भी ऐसा ही एक रिसर्च किया। चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, पहला अस्पताल है रायपुर एम्स और दूसरा अस्पताल है मणिपाल हॉस्पिटल। यह रिसर्च 5 साल के छोटे बच्चों पर किया गया और इस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि 5 साल से छोटे बच्चे 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखने में बिता रहे हैं। एम्स रायपुर के डॉक्टर का मानना है कि अगर बच्चे पूरे दिन में 1 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो वो फिर भी सेफ है, लेकिन 2.5 घंटे मोबाइल चलाना खतरनाक है। वहीं मणिपाल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में भाषा संबंधी विकास धीमा हो जाता है। यानी आपका बच्चा अगर हिंदी बोलता है तो वो ठीक से हिंदी बोलना नहीं सीख पाएगा, अंग्रेजी बोलता है तो उसे अंग्रेजी सीखने में भी जरूरत से ज्यादा समय लगेगा। और सुनिए, अगर बच्चे एक दिन में 2.5 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसका मानसिक विकास एक दायरे तक सीमित हो जाता है। चलिए, ये तो सामाजिक और मानसिक विकास से जुड़ी बातें, लेकिन ज्यादा मोबाइल चलाने से आपके बच्चे में मोटापा बढ़ेगा, नींद में गड़बड़ी होती है और बच्चे को फोकस करने में कमी होती है। रिसर्च आपको बता दिया, लेकिन इस रिसर्च में बहुत सारे टेक्निकल शब्द थे, इसलिए इस रिसर्च को आपके लिए मैं और आसान कर देता हूं। इस रिसर्च का मतलब ये है कि जो बात बात पर आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं भैया, उससे आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं हो रहा। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो कार्टून चला देते हैं, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसे मोबाइल दे देते हैं, पढ़ाई करने के लिए बच्चे को लालच देते हैं कि बेटा 1 घंटा पढ़ाई कर ले, उसके बाद 1 घंटे मोबाइल चला लेना। इससे होता क्या है, आपका बच्चा कुछ सीखने के लिए पढ़ाई नहीं करता, वो पढ़ाई इसलिए करता है कि 1 घंटे बाद मोबाइलिया मिलेगा, मोबाइल में गेम खेलेगा, उसका पूरा फोकस सिर्फ मोबाइल पर है, पढ़ाई पर नहीं। अब समझे आप? और ऐसा करने से ना तो उसमें रिश्तों की समझ आती है, ना उसे ये पता चलता है कि दादा दादी से कैसे बात करनी है, माँ बाप से किस बात पर तर्क करना है, कौन सी बात समझनी है, क्योंकि वो तो पहले ही मोबाइल के जरिए किसी और से इन्फ्लुएंस हो चुका है। उसमें आलस बढ़ता है, उसे बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आती,
यानी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ता है और आखिर में क्या होता है, माँ बाप और बच्चे के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि बच्चा अपने माँ बाप को ही गरियाने लगता है। और अगर आप उस पर सख्ती करते हैं तो वो क्या करता है, वो या तो घर छोड़ने की धमकी देने लगता है या फिर कुछ ऐसा कर लेता है जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेता है। और ऐसे कई केस हैं, यकीन नहीं है तो बता देता हूं। देखिए, सिर्फ साल 2026 की बात करें तो फरवरी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया था, याद है आपको? इन तीनों बहनों को मोबाइल की लत थी। माँ बाप ने मोबाइल छीना तो 16, 14 और 12 साल की 3 सगी बहनें छत से कूद गई। फरवरी के महीने में भोपाल में 14 साल के छात्र अंशु साहू ने भी अपने घर में फांसी लगा ली थी। और आत्महत्या की वजह क्या थी कि बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, जिसकी वजह से माँ बाप ने उसका मोबाइल वापस ले लिया था। जनवरी के महीने में लखनऊ से भी ऐसा ही केस सामने आया था, जहां 9वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी कर ली क्योंकि माँ बाप ने उसके मोबाइल चलाने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से बच्चा मानसिक रूप से परेशान हो गया। सोचिए, माँ बाप के लिए परेशान नहीं होंगे, दादा दादी के लिए नहीं होंगे, भाई बहन के लिए नहीं होंगे, मोबाइल के लिए इतने हो जाएंगे, मर जाएंगे। फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश के शहडोल से भी ऐसा मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उसने लाखों रुपए गंवाए और आखिर में सुसाइड कर लिया। मोबाइल का आपके बच्चों के दिमाग पर और उनके धैर्य पर, पेशेंस पर कितना असर पड़ रहा है, इस बारे में हमने डॉक्टर से बात की। सुनिए क्या कहना है। देखिए, रील जो है एक तरह का नशा ही है ना। जैसे हम लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू की बात करते हैं, व्यसन है। एक तरह का रील भी व्यसन है जो कहीं ना कहीं दिमाग को बहुत हार्म कर रहा है, दिमाग को बहुत नुकसान कर रहा है। और इसमें बहुत सी बार नींद नहीं आना प्रॉपर तरीके से, दिमाग का कहीं ना कहीं मूवमेंट बना रहना, उसी चीज़ को दिमाग में कहीं ना कहीं रोटेट होते रहना। और इससे बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या बोलते हैं, शरीर में कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम आते हैं। असल में रील के पीछे का अगर व्यक्ति को देखें तो वो बहुत दुखी है, परेशान है, लेकिन वो जब रील में आता है तो ऐसा लगता है कि वो कितना खुश है। और उससे जब वो अपनी लाइफ को कंपेयर करता है, कोई भी छात्र, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब चल रही है। और इस प्रकार से वो जो है उसमें मगन हो जाता है और अपने अपने ऊपर जो है गलत कदम उठाने में। डॉक्टर ने जो कहा उस पहलू पर बात करना भी जरूरी है। डॉक्टर के मुताबिक ये जो आपके बच्चे रील देखते हैं ना, उसकी वजह से उनमें पेशेंस की कमी हो रही है, उनका धैर्य कम हो रहा है। बच्चे रील में चकाचौंध देखते हैं, फिर उनका भी वैसा ही करने का मन करता है। रील में किसी को तेज बाइक चलाते देख लिए, फिर खुद भी सड़कों पर तेज बाइक चलाने लगते हैं। किसी को सड़क के बीचों बीच बर्थडे मनाते देख लिया तो बच्चा भी वैसा ही करने की जिद करता है। 2 वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां कुछ नई उम्र के लड़के गंगा एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में गाड़ियों से स्टंट कर रहे हैं, गाड़ियों से ड्रिफ्ट मार रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहां एक लड़की नेशनल हाईवे के बीच में गाड़ी पार्क करके जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। आतिशबाजी की जा रही है भाई, गाड़ी के बोनट पर रखकर केक काटा जा रहा है। अब आपके बच्चे इंस्टा पर ये रील देखेंगे तो यही सब तो करने की जिद करेंगे, और क्या करेंगे। और ये रील देखने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है वो अब आपको बता देता हूं। डॉक्टर्स के मुताबिक रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने वाले बच्चों में ध्यान की कमी होती है, यानी उनका फोकस कम होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ऐसे बच्चे लोगों से बातचीत करने से बचते हैं और पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। वीडियो को 30 सेकंड में देखने की आदत अब बच्चों के व्यवहार का हिस्सा बन चुकी है। और यही वजह है कि जब उन्हें किसी की बात पूरी सुननी पड़ती है तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं। हमने जब इस बारे में माँ बाप से बात की, उनसे पूछा कि भाई बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, तो सुनिए माँ बाप ने क्या कहा। वही आजकल के बच्चे अगर मोबाइल नहीं देते तो खाना नहीं खाते, और हम लोगों को लगता है कि जल्दी से बस कुछ ना करके खाना तो एटलीस्ट खा ही लें। और बच्चे आजकल सारे ही, कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको मोबाइल देख के खाना है। और मदर्स को भी लगता है, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, मेरे को भी लगता है बच्चे ने खाना खा लिया, फटाक से मोबाइल दे दो, अपन अपना काम में लग जाएंगे। 100% गलती पेरेंट्स की ही है। मैं खुद मदर हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आता, तो मुझे लगता है कि मैं मोबाइल दे देती हूँ। इनके हम कितने ही टॉयज ला दें, लेकिन उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। बच्चों के बीच क्या है कि पेरेंट्स भी लाचार है। हाँ, पर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव देखते हैं, अच्छा देखते हैं, तो बच्चे रील्स के माध्यम से आजकल बहुत सारी नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। जैसे मेरे बालक की बात करूँ तो उसकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो गई है रील्स देख देख के। कितने घंटे तक रील देखता है? मेरा बालक जो है करीब करीब मैंने 1 घंटा तो रोज मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग उसका है।
तो हमको पेरेंटल कंट्रोल तो जरूर रखना पड़ेगा मोबाइल पे अगर बच्चे को। फोन जो देखता है बच्चा वही सीखता है। जैसे पेरेंट्स भी रील्स पूरे टाइम देखते रहते हैं, वही बच्चा सीखेगा। तो आप जितना अपन फ़ोन को अवॉइड करेंगे उतना बच्चे भी फ़ोन से दूर रहेंगे। एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर में बच्चों के साथ घुल मिल के रहने का, उनके साथ खेलने का। वो आजकल फ़ोन की वजह से थोड़ा कम हो रहा है। सब अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, तो बच्चे भी क्या फ़ोन में बिजी लग जाते हैं। रील्स देखना, गेम्स खेलना सब करते हैं। तो फ़ोन हो सके उतना अवॉइड करो। कसूरवार तो पेरेंट्स ही। सबसे पहले अगर आपने उनको फ़ोन हाथ में लेने दिया, टच करने दिया सबसे पहले, तो फर्स्ट टाइम में अगर आपने उनको मना कर दिया ना तो उसके बाद वो नहीं करेंगे। लेकिन आप भी खोए हुए अपनी मज़े की लाइफ में, वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपको भी नहीं मालूम है, तो गलत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही उस चीज़ के बारे में। तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप फर्स्ट टाइम अगर बच्चा टच कर रहा है फ़ोन तो आप उसको मत टच करें। आजकल माँ बाप को पहले समझना चाहिए कि मोबाइल कम से कम देखे और बच्चों को भी न दिखाए। ये तो पहले पेरेंट्स को ही समझना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यही कि ये मोबाइल फोन और ये रील आपके बच्चों के विकास में बहुत बड़ी अड़चन है, और अगर अपने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं किया तो वो एक दिन आपसे दूर चले जाएंगे। खबर का सार यही है कि मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं बच्चों को उतना दूर रखिए।